निक ट्रेंटन ने इस बेहतरीन किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग में खुद पर भरोसा रखने की सलाह देते हुए बताया है कि खुद पर विश्वास करना सीखे। विश्वास में बहुत ताकत होती है। ये विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो शायद ये सब आप पा भी लेंगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और इस सोच के साथ आप खुद को ओवरथिंकिंग के दलदल में ढकेल लेंगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखे। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने 3 तरीके बताए हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचिए कि मैं इसमें सफल रहूंगा। ये न सोचे कि फेल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ही ये बोलना शुरू कर दे कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा, और ऐसा कॉन्फिडेंटली करे और बार बार करते रहे। अक्सर खुद को याद दिलाते रहे कि आप खुद को जितना काबिल समझते हो उससे कहीं बेहतर हो। दूसरों के क्रिटिसिज्म पर जरा भी विश्वास न करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए लोगों की नहीं अपनी आवाज सुने। और वो आवाज है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। जीवन में गोल्स की बात करते हुए निक ट्रेंटन ने सलाह दी है कि जीवन के लिए बड़े गोल्स बनाएं। लाखों नहीं करोड़ों और अरबों कमाने के सपने देखे। छोटी सी नौकरी से नहीं बल्कि कंपनी का सीईओ बनने का लक्ष्य बनाए। सितारों को छूने के सपने देखे। अगर आप थोड़ा सा चूक भी गए तो भी कम से कम चांद पर तो होंगे। इसलिए बड़े गोल्स बनाए और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाए। साथ ही लेखक ने यह भी कहा है कि बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा या बहुत कम है, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी ठीक समय नहीं चल रहा। ज्यादातर लोग इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी पाले रखते हैं, जिसे लेखक एक्सक्यूज कहते हैं। क्योंकि एक्सक्यूज का मतलब ही होता है बहाने बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर आपके पास पैसे है और आपने ये सोच ही लिया है कि आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, तो इसके लिए पहला कदम ले। जो जरूरी चीजें हैं उन्हें इकट्ठा करना शुरू करें और बिजनेस ओपन करने की तरफ बढ़े। आज का काम कल पर डालना, ये सब तो बहाने मात्र है। बहाने बनाने की बजाय ये देखें कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो शुरू में कुछ छोटा कीजिए। धीरू भाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरू भाई जैसे के पास बहुत शिक्षा नहीं थी, उस समय उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया, बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ते गए। इसलिए आप भी एक्सक्यूजेस से आज ही छुटकारा पा लीजिए। बहाने बनाना छोड़िए और अपने काम में जुट जाइए। अगर आपको किसी भी काम से डर लगता है तो ले और धीरे धीरे उन पार्ट्स को करें। जैसे किसी महिला को अगर स्कूटी चलाने से डर लगता है तो एकदम से ही स्कूटी पर ना बैठ जाए। पहले दिन सिर्फ स्कूटी को पकड़ना सीखे, अगले दिन स्कूटी को पकड़कर पैदल ही चलाए, फिर स्कूटी पर बैठकर पैर नीचे रखकर उसे सरकाए और अंत में उसे धीमी गति से चलाना शुरू करें। तो इस तरह से आप गिरेंगे भी नहीं और डर भी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो पहले दीवार के सामने बोलकर प्रैक्टिस करें, फिर कुछ फ्रेंड्स के सामने बोले। इस तरह 30 दिन तक प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि आप एक अच्छे स्पीकर बन रहे हैं। अपनी डिक्शनरी से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दे, जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है, बिजनेस मेरे जैसों के लिए नहीं होता, मेरी इतनी औकात कहाँ। ये सब छोटी सोच वालों के शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातें बोलना या सोचना बंद कर दे। बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करे, जैसे हाँ ये मुश्किल है लेकिन मैं सीख कर ये कर सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल भी होते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी। ऐसे लोगों से प्रेरणा ले जो कभी आपसे बुरी हालत में थे लेकिन आज बहुत सफल है। नई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। छोटे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने बड़े गोल पर ध्यान दें। कोई मजाक उड़ाए या क्रिटिसाइज करे तो आप सिर्फ पेशेंस रखें और कोई रिएक्शन न दे।
ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। इस किताब में लेखक ने सबकॉन्शियस के बारे में भी बात की है। उन्होंने साफ तौर पर समझाया कि हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो, तो क्या होता है? बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर जोरों शोरों से बोल सकते हैं। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियसनेस में बहुत ताकत होती है, इससे बात करना सीखे। अगर आप ये सीख गए तो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोले, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं बहुत अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूँ। अगर बहुत दिनों तक आप ये बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग से घबराएंगे नहीं। इसी तरह आप नए आइडियाज या ड्रीम्स के लिए भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस से कहे, मेरे लिए एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस को दे। लेकिन ये कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक या संदेह के साथ। ऐसा ना हो कि एक तरफ बोले कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ ये सोचने लगे कि मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा। दो ऑपोजिट थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे सबकॉन्शियस ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑटोमेशन पर चला जाता है। अपने आप ही डर और एंजाइटी से निर्णय लेता है, जो बहुत बार गलत ही होते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखे। निक ट्रेंटन ने इस किताब में सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है। अगर आप भी इस बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो बने रहिए।